गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसको स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्सक्रीशन वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के केस में। ह्यूमन एक्सक्रीशन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। देखो ये क्या कह रहे हैं कि प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। किसके कंपैरिजन में? एनिमल्स के कंपैरिजन में। प्लांट जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? एनिमल्स के कंपैरिजन में। प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली स्लोली वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स और स्मॉल क्वांटिटी में वेस्ट को बनाते हैं। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं वेस्ट एलिमिनेशन के लिए। जो इसकी बॉडी के जर्नल पार्ट्स होते हैं वही क्या करते हैं? वेस्ट को रिमूव करते हैं। जैसे कि लीव्स में वेस्ट स्टोर हो जाता है, बार्क में स्टोर हो जाता है, तो प्लांट क्या करता है? इन पार्ट को रिमूव कर देता है। लीफ की विदरिंग कर देता है, बार्क का पीलिंग कर देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है प्लांट को। प्लांट जर्नली नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर? यूरिया और यूरिक एसिड को, ठीक है। इस तरीके के वेस्ट मैटर जो कि एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर प्रोड्यूस नहीं करता है। प्लांट में मेनली जो मोस्ट कॉमन वेस्ट मैटर होता है वो होता है CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आपको पता है CO2 वेस्ट मैटर कब होता है? जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है। ऑक्सीजन वेस्ट मैटर कब होता है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। वाटर मेटाबॉलिक वाटर होता है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। जबकि फोटोसिंथेसिस में तो वाटर चाहिए होता है। वेस्ट मैटर कब होता है? जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर को रिमूव करता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट रिलीज करता है, जैसे कि टैनिन्स हो गए, रेजिन्स, गम्स, एल्कलॉइड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड और इवन मिनरल क्रिस्टल्स भी होते हैं। साथ में एक और होता है लेटेक्स, ठीक है। तो बेटा ये प्लांट्स के लिए तो क्या है? वेस्ट मैटर है। जैसे हम बात करें टैनिन्स की, रेजिन्स की, गम्स, एल्कोलॉइड्स और लेटेक्स, तो प्लांट के लिए तो ये वेस्ट मैटर है, लेकिन हम इनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दैट मीन्स हमारे लिए ये क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले देखो एक एक वेस्ट को हम स्टडी करेंगे कि वेस्ट का नाम क्या है, कैसे जनरेट होता है प्लांट में, कहाँ स्टोर होता है, फिर प्लांट उसको रिमूव कैसे करता है। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो CO2 जो होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जनरेट होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, बिल्कुल सिंपल है। और प्लांट CO2 गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। ये हम पढ़ चुके हैं। मे बी बाई स्टोमेटा, मेनली स्टोमेटल डिफ्यूजन करता है, या मे बी बाई लेंटिसल्स के थ्रू भी डिफ्यूज कर जाता है, हमने पढ़ा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये भी किसके थ्रू पास आउट होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या होता है? रेस्पिरेशन में एक मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है बाई प्रोडक्ट के तौर पर, तो वहां पर ये एक वेस्ट मैटर है। हालांकि ज्यादातर जो वाटर प्लांट के पास होता है, प्लांट की रूट्स पार्ट जो है ये इसको एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सोयल अलोंग विद द मिनरल्स, ठीक है। प्लांट एक्सेस वाटर से कैसे छुटकारा लेता है? प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन लॉस करता है। क्या करता है? ट्रांसपिरेशन लॉस। और मेजर जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर। हालांकि मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं प्लांट के लिए वो कौन से होते हैं? CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर। लेकिन कुछ क्वांटिटी में बाकी के वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देख लो सबसे पहले टैनिन्स। बेटा टैनिन्स का जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्लांट इनसे कैसे छुटकारा लेता है? कैसे कि जैसे कि अगर ये लीव्स में स्टोर हो जाते हैं तो शेडिंग ऑफ लीव्स कर देता है। अगर बार्क में स्टोर होते हैं तो पीलिंग कर देता है बार्क की। कई बार ये ऑल्डर जाइलम में स्टोर हो जाते हैं। तो ऑल्डर जाइलम किसको कह रहे हैं? सेकेंडरी जाइलम को कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्टवुड।
हार्ट वुड कब बनता है? जब उसमें वेस्ट मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, प्लांट के किसी यूज का नहीं होता है। वो तो क्या करता है, वुड की रेजिस्टेंट एबिलिटी बढ़ाता है। तो ऐसी वुड को हम बेसिकली यूज करते हैं फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि वो इजीली डिग्रेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। तो आपका टेनिन कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में स्टोर होता है, इवन ग्रीन फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है, सेल वॉल में भी स्टोर हो जाता है, बार्क में स्टोर हो जाता है, या फिर ओल्डर जाइलम में स्टोर हो जाता है, जिसको हमने कहा था हार्टवुड। ठीक है, इवन अगर हम बात करें टी लीव्स की, हम बात करें आंवला और बीटल नट जो सुपारी होता है, उनमें भी क्या होता है, टैनिन होता है। तो प्लांट इस वेस्ट को कैसे रिमूव करता है? बार्क की तो पिलिंग कर देता है। क्या कर देता है? पिलिंग। फ्रूट्स की फालिंग, फ्रूट्स को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, रिमूव कर देता है। फ्रूट जब पक जाते हैं या उनमें वेस्ट मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो फॉल डाउन हो जाते हैं। ओल्डर जाइलम जो होता है वो भी नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं हार्टवुड। अब हम लेते हैं अगला वेस्ट प्रोडक्ट आपका रेजिन। क्या लेते हैं? रेजिन। बेटा रेजिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्ड रेजिन, ओलियो रेजिन, ओलियो रेजिन को हम टर्पेंटाइन भी कहते हैं, और गम रेजिन। हार्ड रेजिन को तो हमने कहा था कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, हम इनको कमर्शियली यूज करते हैं, हालांकि प्लांट के लिए तो ये एक वेस्ट मैटर होता है। तो ये यूज होता है टॉयज बनाने में, सिगार पाइप्स बनाने में, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। ठीक है, और ओलियो रेजिन, टर्पेंटाइन ऑयल भी हम कहते हैं, पेंट जब करते हैं तो उसके अंदर मिलाते हैं इसको, तो ये पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। गम रेजिन की अगर हम बात करें तो सीलिंग, मेनली रेजिन का फंक्शन क्या होता है, प्लांट में कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है तो उस पॉइंट को सील कौन करता है? रेजिन करता है। ठीक है, तो ये सीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में रेजिन क्या होता है, एरोमेटिक ऑयल्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है एरोमेटिक ऑयल्स का। एक हम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हिंग। हिंग भी क्या होता है बेटा? रेजिनस सिक्रीशन होती है। ये किस किस से मिलता है? रूट्स ऑफ फेरुला एस्टोफोइडिडा प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? रूट्स ऑफ फेरुला एस्टोफोइडिडा। ठीक है, किससे मिलता है बेटा? रूट्स ऑफ फेरुला एस्टोफोइडिडा। अब प्लांट इसको रिमूव कैसे करते हैं? ओल्ड जाइलम, जैसे हमने कहा था ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। ठीक है, जनरली स्टोर हो जाते हैं। तो ओल्ड जाइलम तो क्या हो जाता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो इसलिए ट्री के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। अगला वेस्ट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं गम। क्या ले रहे हैं? गम। गम क्या होते हैं? ये भी सेल वॉल के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दे आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेल वॉल। अब गम्स भी कहाँ डिपॉजिट होता है? ओल्ड जाइलम में। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि ओल्ड जाइलम क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। अगला वेस्ट प्रोडक्ट हम लेते हैं एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स का टेस्ट भी जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, अल्कोहल में इजिली सोल्यूबल हो जाते हैं। चीफ इंग्रेडिएंट होता है कुछ ड्रग्स, जैसे हमने कहा था कमर्शियल यूटिलाइजेशन इसका क्या है कि कुछ ड्रग्स बनाने में ये चीफ इंग्रेडिएंट्स के तौर पर यूज होते हैं, जैसे कि रेसरपाइन बनाना है, सर्पेंटाइन बनाना है। ठीक है, ये क्या होता है? जनरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसके? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं प्लांट में? कहाँ स्टोर होते हैं? रूट्स में, सीड्स में, लीव्स में, वुड में और बार्क में। कुछ कॉमन टाइप के एल्कलॉइड्स की अगर हम बात करें जो प्लांट कॉमनली प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मॉर्फिन होता है, क्विनॉन होता है। जनरली पूछ लेते हैं कुनीन या क्विनॉन भी बोल देते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? सिंकोना ट्री की बार्क से मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्विनॉन कहाँ से ऑब्टेन होता है? सिंकोना ट्री की बार्क से। जबकि मॉर्फिन जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? ओपियम पॉपी के फ्लावर से। सिमिलरली कॉफी की सीड्स के अंदर कैफीन एल्कलॉइड होता है और टोबैको की लीव्स में निकोटिन होता है। क्या होता है? निकोटिन होता है। तो ये कुछ कॉमन एल्कलॉइड्स हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, मॉर्फिन, क्विनॉन, कैफीन एंड निकोटिन। ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा? अगर बार्क में स्टोर है तो बार्क की पिलिंग कर देगा, लीव्स में स्टोर है तो लीव्स फॉलन हो जाएंगे। ठीक है, अगला कमर्शियल प्रोडक्ट आता है लेटेक्स। लेटेक्स की प्रोडक्शन कौन करता है? एक स्पेशलाइज सेल्स करती है जिनको हम कहते हैं लैक्टिसिफर। ठीक
ठीक है। अब लैटिसिफोर सेल इसी लेटेक्स को एक्सूड करती है, रिमूव कर देती है। कैसे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। जो प्लांट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वो क्या कर देता है, इनको एक्सूड आउट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कुछ पपाया है या इनकी स्टेम को कट करते हैं तो एक मिल्की वाइट लेटेक्स की सिक्रीशन होती है, वो सिक्रीशन क्या होती है, लेटेक्स होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या होते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स ही होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म करता है प्लांट तो उसके इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो प्लांट इस वेस्ट को कैसे ट्रीट करता है, ये क्या करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड बड़ा हार्मफुल होता है तो प्लांट इसको डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे? ऑक्सैलिक एसिड को यूज कर लेता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, रैफिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये निडल शेप में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और बंडल्स में मिलते हैं। अगर आप सेल को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे निडल शेप में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और ऐसे बंडल्स में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं, बंडल्स में, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं इनको हम कहते हैं रैफिड्स, ठीक है। रैफिड्स जनरली हमें कहाँ मिलते हैं, एलोकेशिया और इकॉर्निया जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमें रैफिड्स देखने को मिलते हैं। तो वो तो था कुछ कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनको प्लांट रिमूव करता है, लेकिन कुछ मिनरल क्रिस्टल्स भी होते हैं जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक तो मिनरल क्रिस्टल हमने बात कर ली थी, कैल्शियम ऑक्सलेट के साल्ट्स जिनको हमने कहा था रैफिड्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्लांट में या तो उनकी विद इन द सेल और दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। इन मिनरल क्रिस्टल्स की प्लांट क्या कर लेता है, डिपोजिशन कर लेता है। एक कॉमन क्रिस्टल होता है जो कि मोनोगॉट प्लांट में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, सिलिका। सिलिका कहाँ डिपॉजिट होता है, सेल वॉल में। किसकी, इक्विसिटम। इक्विसिटम की सेल वॉल जो होती है कहाँ पे, लीफ की और स्टेम की। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इक्विसिटम की सेल वॉल पे, मतलब लीफ और स्टेम पे सिलिका की डिपोजिशन होती है, जो कि एक मेजर कारण होता है फॉरेस्ट फायर का। क्योंकि जब स्टेम आपस में टकराती हैं तो क्योंकि सिलिका है तो फायर जनरेट होती है, तो वो एक मेजर कारण होता है किसका, फॉरेस्ट फायर का, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ग्रासेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रासेस। ग्रासेस की लीव्स को अगर हम ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो कट लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ग्रासेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद कारा जो होता है, कारा एक एल्गी होता है, इसके अंदर भी किसकी डिपोजिशन होती है, सिलिका की डिपोजिशन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ भी एक टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल में। जैसे हमने कहा था रैफिड्स तो निडल शेप के क्रिस्टल्स बनाता है, वैसे ही सिस्टोलिथ जो है वो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ग्रेप्स का बंच होता है वैसे टाइप के क्रिस्टल्स बनाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, दे आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ कुकर बीट्स, कैनाबिस एंड अल्मस, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर करता है। ज्यादातर जो प्लांट वेस्ट होते हैं प्लांट उनको सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। अब क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल आर कवर्ड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो इसलिए बाहर आपका साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म की वर्किंग को इन्फ्लुएंस नहीं होने देता है। सारा वेस्ट कहाँ स्टोर हो जाता है, आपका सेंट्रल वैक्यूल में। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको प्लांट डायरेक्टली सोइल में भी रिलीज कर देता है। किस में रिलीज कर देता है, सोइल में भी। जो प्लांट के रूट पार्ट होता है वो कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है इन द सोइल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपका माइनर टेस्ट है अभी, जिसमें 2 टॉपिक आपके आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और दूसरा टॉपिक आ रहा है एक्सक्रीशन।
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। खास करके आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मेथड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उससे आपका मेजर पार्ट कवर होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू बेटा।